मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास केमिस्ट्री की इस क्लास में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं, उन प्रश्नों पे हमें चर्चा करनी है। जो आज का जो हमारा सेशन है वो है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है ना, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इसमें सबसे पहले हमें जो बात करनी है वो है एथिल एथिल अल्कोहल से मेथिल एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। ठीक है ना, तो क्या प्राप्त करना है हमें मेरे प्यारे बच्चों? प्राप्त करना है एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। तो कैसे प्राप्त कर पाएंगे, आइए समीकरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, ये हमारा सूत्र जो है वो हो गया एथिल अल्कोहल। ये किसका सूत्र है? एथिल अल्कोहल। ठीक है ना, और इसको हमें क्या करना है? नवजात ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में इससे क्या करनी है? रिएक्ट करानी है, अभिक्रिया करानी है। तो जैसे आप अभिक्रिया यहाँ कराएंगे तो ये अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके एक अणु क्या बना लेगा? H2O, यानी एक अणु बना लेगा H2O। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा? एसिटाल्डिहाइड। ये किसका सूत्र है? CH3CHO। किसका सूत्र है? एसिटाल्डिहाइड का। किसका सूत्र है? एसिटाल्डिहाइड। ठीक है ना, एसिटाल्डिहाइड। और इस एसिटाल्डिहाइड को, ठीक है ना, नवजात ऑक्सीजन के साथ पुनः हमें कराना है Cu2O, सेहलिंग विलयन, Cu2O। किसके साथ? Cu2O की उपस्थिति में नवजात ऑक्सीजन से पुनः जो है ऑक्सीकरण करानी है। तो यहां हमें मिलेगा, क्या चीज मिल जाएगा? एसिटिक एसिड मिलेगा। ठीक है ना, तो हो जाएगा CH3COOH। क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। ठीक है ना, अब देखिए, जब एसिटिक एसिड हमें प्राप्त हो गया तो एसिटिक एसिड से हम पुनः कैसे अभिक्रिया कराएंगे? तो इसमें हमें क्या करना है? तुरंत तत्काल अभिक्रिया करा देना है NaOH के साथ। यानी कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया आप कराएंगे तो एसिटिक अम्ल के जो हाइड्रोजन है ये इस OH से रिएक्ट करके तुरंत बना लेगा एक अणु, क्या चीज? जल बना लेगा। क्या बना लेगा? एक अणु जो होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या बनाएगा? जल बनाएगा। और दूसरा चीज जो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा CH3COONA। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ठीक है ना, क्या प्राप्त हो जाएगा? सोडियम एसीटेट। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है? सोडियम एसीटेट को, ठीक है ना, क्या करना है प्यारे बच्चों? सोडियम एसीटेट जो होता है उससे हमें रिएक्ट कराना है पुनः। ठीक है ना, तो जैसे हम इससे सोडियम एसीटेट को किसके साथ? CaO की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति लेनी है? CaO की उपस्थिति में NaOH के साथ। ठीक है ना, क्या हो गया? NaOH के साथ CuO की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। तो जैसे ही हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर जो होता है, तो यहाँ पे क्या है? ये Na, ठीक है ना, Na और C O ये रिएक्ट कर लेगा। तो ये बन जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, और ये जो यहाँ से अभिक्रिया करेगा ये H, और यहाँ पर आपका बना लेगा CH3, सॉरी, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा CH4। क्या प्राप्त हो जाएगा? मीथेन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? मीथेन गैस जो कि प्राप्त हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? मीथेन गैस को क्या करना है? ब्रोमीन के साथ, ठीक है ना, ब्रोमीन के दो अणुओं के साथ जो है रिएक्ट कराना है प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? प्रकाश लिखना। प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन से जब अभिक्रिया कराएंगे तो मेथेन का एक हाइड्रोजन और ब्रोमीन के एक अणु से जो है अभिक्रिया करके ये जो बना लेगा क्या चीज? HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लेगा। और यहां पर बन जाएगा CH3Br, यानी कि बन जाएगा मेथिल ब्रोमाइड।
ठीक है ना। क्या बन जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड। अब देखिए हमें प्राप्त क्या करना है, मेथिल एल्कोहल, ठीक है ना। क्या प्राप्त करना है, मेथिल एल्कोहल प्राप्त करनी है, तो इसे हमें पुनः रिएक्शन करानी पड़ेगी, ठीक है ना। और इसको हमें मेथिल एल्कोहल को प्राप्त करने के लिए हम किससे अभिक्रिया कराएंगे, NaOH के साथ, ठीक है ना। देखिए ये हो गया NaOH। अब इससे जब अब रिएक्ट कराएंगे तो ये जो ब्रोमीन परमाणु है इस सोडियम परमाणु से रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा क्या चीज, CH3 और OH, मेथिल एल्कोहल, ठीक है ना। और ये बन जाएगा NaBr। तो ये जो होता है आसानी से आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा क्या चीज, एथिल एल्कोहल से, ठीक है ना। क्या चीज प्राप्त हो रहा है, मेथिल एल्कोहल। तो ये काफी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैसे प्राप्त करेंगे एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है मुन्ना, यहाँ ध्यान में रखना है, एथिल एल्कोहल ये जो है एथिल एल्कोहल है, इसको आपको क्या करानी है, ऑक्सीकरण कराना है नवजात ऑक्सीजन के साथ, अब क्रिया कराएंगे एसिटाल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। और इसी एसिटाल्डिहाइड को फेलिंग विलयन की उपस्थिति में पुनः ऑक्सीकरण जब कराएंगे नवजात ऑक्सीजन के साथ तो एसिटिक एसिड बनेगा। और ये जो एसिटिक एसिड होता है ये NaOH से अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट बना लेगा, ठीक। और यही सोडियम एसीटेट ये CuO कॉपर चूर्ण की कॉपर ऑक्साइड के उपस्थिति में NaOH से अभिक्रिया करता है, मीथेन गैस यहाँ बनाएगा। और मेथेन को हमें ब्रोमीन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो मेथिल ब्रोमाइड बना लेगा, ठीक है ना। और मेथिल ब्रोमाइड को जब NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगा क्या चीज, मेथिल एल्कोहल, ठीक है ना। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो इस तरह से काफी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, कैसे प्राप्त करेंगे एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल, ठीक है ना। तो दूसरा हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, ठीक है ना। क्या प्राप्त करना है बच्चों, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले ध्यान में रखनी है मेथिल एल्कोहल, ठीक है ना। तो ये हो गया मेथिल एल्कोहल CH3OH, क्या हो गया, मेथिल एल्कोहल, ठीक है ना। और मेथिल एल्कोहल को अगर हम PCl5, ठीक है ना, यानी कि फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एक अणु HCl बनता है और बन जाता है POCl3, ठीक है ना। और यहाँ प्राप्त होता है हमें CH3Cl। तो हमारा मेन जो ऑब्जेक्ट है वो क्या मिलता है, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ठीक है ना। और मेथिल क्लोराइड को हमें क्या करनी होती है, पोटेशियम यानी KCN, पोटेशियम साइनाइड, ठीक है ना। किससे हमें अभिक्रिया करानी है, पोटेशियम साइनाइड से जब अभिक्रिया कराते हैं तो एक अणु हमारे पास बन जाता है KCl और बन जाता है क्या चीज, CH3CN, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, CH3CN जो होती है प्राप्त हो जाएगा, यानी मेथिल साइनाइड, ठीक है ना। क्या बनेगा, मेथिल साइनाइड, ठीक है ना। और इस मेथिल साइनाइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं किसके, यानी मेथिल साइनाइड को जैसे ही हम अभिक्रिया कराते हैं नवजात हाइड्रोजन के साथ, यानी कि अपचयन कराना पड़ता है। और जैसे ही हम अपचयन कराते हैं तो यहाँ मिलेगा हमें CH3CS2NH2, ठीक है ना। यानी कि प्राप्त हो जाएगा एथिल एमीन, ठीक है ना। क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल एमीन, ठीक है ना। और यहाँ क्या करना है, जो ये एथिल एमीन है यानी कि CH3CH2NH2, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एथिल एमीन, ठीक है ना। और एथिल एमीन जो होती है इसको हमें क्या करानी है, रिएक्ट कराना है, ठीक है ना। और किसके साथ, ये अभिक्रिया जो है HNO2 के साथ अभिक्रिया कराना है, किसके साथ अभिक्रिया कराना है,
एथिल एमीन को HNO2 के साथ अभिक्रिया कराना है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहां से देखिए CH3CH2 जो होता है ये रिएक्ट कर लेगा, यानी CH3CH2, और यहाँ से एक O और एक H रिएक्ट करके क्या बन जाएगा बच्चों, एथिल एल्कोहल। और ये देखिए यहाँ का ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन रिएक्ट करके क्या बना लेता है, N2 गैस बना लेता है, ठीक है ना। और दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक अणु जो होता है वो जल बना लेता है। तो हमारा जो मेन टॉपिक क्या है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है। तो क्या प्राप्त हो गया, एथिल एल्कोहल। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इनको प्राप्त कर लिए। तो एक बार पुनः हम देख लेते हैं। पहले हमारे पास क्या है, मेथिल एल्कोहल है, इसको हमने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करानी है। तो क्या बनेगा, मेथिल क्लोराइड बनेगा, ठीक है ना। और मेथिल क्लोराइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो पोटेशियम साइनाइड प्राप्त हो जाएगा। और इनका अपचयन कराएंगे नवजात हाइड्रोजन के साथ, तो एथिल एमीन बनेगा। क्या बन जाएगा, एथिल एमीन। और एथिल एमीन को हम HNO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आसानी से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल एल्कोहल जो होती है वो प्राप्त हो जाती है।